हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की सीरीज़ में आज हम एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमको कुछ एपीज दिए गए हैं और उनका सम फाइंड करना है। जैसे पहला हमारा है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, और उसकी 10th नंबर तक की हमको सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सम का फॉर्मूला रिकॉल करा दूं। सम का फॉर्मूला होता है एस एन, मतलब कि जिस भी नंबर का सम हो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ आज अप्लाई करेंगे। देखेंगे ए की वैल्यू 2 मिल गई आपको यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो आप 5 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू 5। ठीक है, और आपको 10th नंबर तक का सम निकालना, मतलब S10 निकालना आपको। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू जो है वो मिल गई 10। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे उसको। तो आप देखेंगे, मैं Sn की जगह पे, Sn तो मुझे निकालना है, तो मैं लिखूँगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2, मतलब कि 10 बाई 2, ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू भी 2 है, प्लस n माइनस वन, मतलब 10 माइनस वन, और डिफरेंस जो है वो हमारा 5 है, तो d की जगह पे 5 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 10 बाई 2 हो गया आपका 5, और ये 2 2 ज़ा 4, और 10 माइनस वन 9, और 9 5 ज़ा 45, तो कुछ ऐसा मिल गया है ना। तो या इधर से आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिला 5 इंटू 45 प्लस 4 49। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 245। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सिर्फ इतना ही करना हमको, फॉर्मूला लेकर के उसमें ए की, डी की, और जिस टर्म का सम निकालना है, जहाँ तक का सम निकालना है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना है। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। -37, -33, -29 सो ऑन, हमको 12th नंबर तक का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो हमारे ए की वैल्यू हमको मिली वो मिली -37, जो पहली टर्म हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। एंड डी कॉमन डिफरेंस जो मिलेगा वो आप देखेंगे बाद वाली टर्म में से पहला माइनस करते, याद होगा आपको। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। मैं करूँगा -33 में से हमको -37 को माइनस करना है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो 37 में से 33 गया तो आपको मिल गया यहाँ पे 4 मिल गया ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4, है ना। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ से 4 मिल निकल के आ गया, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 4। अब हमको 12th नंबर तक का सम निकालना, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल गई 12। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे S12, क्योंकि हमको 12th नंबर तक का सम निकालना है, इज इक्वल टू, हर बार हम फॉर्मूला लेके चलेंगे n बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी, है ना। ये फॉर्मूला हम हर बार लिख के चलेंगे, तभी हमको क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 12 बाई 2, ब्रैकेट में हमारा हो गया 2a, तो 2a की वैल्यू है -37 प्लस n माइनस वन, मतलब कि इसको मैं लिख दूँ 12 माइनस वन, और डिफरेंस हमारा 4 है, कॉमन डिफरेंस। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, और ये हमारा 74 आ गया, माइनस में आ गया 74 हमारा, प्लस 12 माइनस वन 11, और इंटू डिफरेंस 4। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 बाहर है, ब्रैकेट में -74, और 11 4 ज़ा 44 प्लस 44, तो ये आपको मिल जाएगा 6 इंटू -74 है, तो आपको -30 मिल जाएगा, और 6 3 ज़ा हो गया 18, तो -180, ये आपका S12 की वैल्यू निकल आई। सिंपल है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको वैल्यू AP से वैल्यू पहचानना है और उसको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना। बहुत ही सिंपल है पहला क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ कि आप इसके बाकी क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम गिवन वैल्यू। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हमको दिया 7, 10, 1/2, 14 सो ऑन प्लस 84, मतलब 84 नंबर तक की, मतलब 84 एक टर्म है यहाँ पे। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में था किस नंबर तक सम फाइंड करना था, वो नंबर दिया था, मतलब एन की वैल्यू दी गई थी। यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं दी गई है, आपको टर्म दी गई है कि लास्ट टर्म ये है, ये हमारी लास्ट टर्म है। तो यहाँ तक की जितनी भी टर्म है इन सब का हमको सम फाइंड करना है। तो इसमें डबल प्रोसेसिंग हो जाएगी, पहले हमको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस टी। फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमको यहाँ पे 84 किस नंबर की टर्म है ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ए एन की जगह पे लिख दूंगा 84 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1, और जो कॉमन डिफरेंस है देखेंगे 7 और ये 10, 1/2 मतलब 10.5। तो यहाँ से हमको डिफरेंस मिल जाएगा 3.5। ये हमको डिफरेंस मिल गया 3.5 का डिफरेंस। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं 7 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा। 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3.5। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब 84 में से 7 चला गया तो आपका बचा 67 बचा है ना, क्योंकि 4 और ये आपका बचा 77 बचा। 77 यहाँ पे आपका बचा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3.5। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, ये 3.5 मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर दूँगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 77 डिवाइड बाय 3.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक ज़ीरो जाएगा, तो जाएगा 770 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसको 35 से डिवाइड कर देता हूँ। 35 वन ज़ा 35, 35 टू ज़ा 70, 7 बचा और आ गया 0, तो अगेन 35 टू ज़ा 70। तो मुझे मिल गया 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 1 को भी मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ तो प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू मिली 22 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 23। तो यहाँ से पहले हमको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया एस एन का कि एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस टी। इस फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका और होता है जिसको हम कहते हैं n/2 a प्लस l। अब आप बोलेंगे सर l क्या है, तो l यहाँ पे लास्ट टर्म है। l का मतलब होता है किसी भी ए पी की लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे इतना हम क्यों अलग अलग रखें, सीधे हम लास्ट टर्म की जब वैल्यू दी गई तो हम उसी को पुट कर देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू 23 आई थी, 23/2 और इंटू a प्लस l, तो a की वैल्यू आपकी 7 थी और लास्ट टर्म है 84। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 23/2, 84 प्लस 7 हो गया आपका 91, सॉरी यस ये आपका हो गया 91, तो इंटू 91। अब इसको तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 91 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो 3 1 3, 3 9 27, क्रॉस 2 1 2, 2 9 18, 3902। ठीक है, तो ये और डिवाइड में 2 भी हमारे पास, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 20, 2 4 8, बचा 1, 2 6 12.5, 1046.5। ये हमारी जो है एस एन की वैल्यू निकली जो हमको फाइंड करनी थी। तो इस क्वेश्चन में पहले हमको क्या करना होगा, पहले हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी और फिर हम फॉर्मूले पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी सिंपल है, बेसिक है, इसमें अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला लेना है और उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इन एन ए पी गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3,
ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। क्या है, हमको ए डी और ए एन की वैल्यू दी गई, एन और एस एन फाइंड करना। कुछ नहीं, पिछली बार जैसा सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एन फाइंड करेंगे। तो देखिए एन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए, एन फाइंड करने के लिए। तो ए एन की जो वैल्यू है वो 50 दी गई है, तो ये मैंने 50 पुट कर दिया। ए की वैल्यू जो है वो 5 है, प्लस एन माइनस वन और डिफरेंस 3 है। पहले 5 को माइनस कर दूंगा, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। क्लियर। तो ये हो गया 45 होगा ये, तो 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। 3 मल्टीप्लाई में, इसको मैं उस तरफ ट्रांसपोज कर दूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये होगा आपका 45 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। कैंसिल कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, बचा 1 और 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ से हमको मिल गया 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब 1 को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मिलेगा आपको n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू 16। तो n की वैल्यू तो बहुत इजी, हमारे पास 16 आ गई है। अब जब n की वैल्यू आ गई तो अब हम एस एन फाइंड करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी। हमारे पास a की वैल्यू है, n की वैल्यू है, d की वैल्यू, हमारे पास सभी वैल्यू हैं। तो हम इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इजीली हमारे पास एस एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो n बाई टू, एन की वैल्यू हमारे पास 16 है, तो 16 बाई टू ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस वन मतलब 16 माइनस वन, तो हो गया 15 और डिफरेंस जो है वो 3 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो ये हमको मिल गया 8 ब्रैकेट में 2 5 ज़ा 10 प्लस 15 3 ज़ा होता है 45। तो ये हो गया 45 प्लस 10, तो ये हो गया आपका 55 इंटू 8, ये वाला 8। तो आप मल्टीप्लाई बस कर लें, 5 8 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 5 8 ज़ा 40 प्लस 4, तो 44। बिल्कुल सिंपल, यहाँ से हमारी ये एस एन की वैल्यू निकल के आ गई 444, मतलब कि सम निकल के आ गया। तो पहले हमको एन निकालना था, फिर एस एन निकालना था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस होते हैं एपी के, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन कहलाते हैं, जो आपसे कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। प्लस सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, उसमें हमको थोड़ा सा माइंड अलग से यूज़ करना पड़ेगा, बट यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।